नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान चैनल में। आशा करते हैं आप सभी सुखमय होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं पहली बार आप लोगों को गीता के बारे में बताना चाहूँगी। और जैसा कि आप में से बहुत लोग पहले से ही जानते होंगे गीता क्या है, पर फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जान लेना कि गीता क्या है, इसकी रचना किसने करी है, इसमें कौन से संदेश मिलेंगे हमें। मैं आपको यह भी बताऊंगी यह कहाँ मिलती है या कौन सी गीता आपको पढ़नी चाहिए। और गीता पढ़ने के साथ साथ अब हम यह भी देखना चाहेंगे कि इसकी महिमा क्या है, इसमें मुख्य अध्याय क्या है या इसका संदेश या प्रधान विषय क्या है। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसकी महिमा भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जन जन तक कैसे पहुंची। इसके पहले कि मैं आपको आगे और भी कुछ जानकारी दूं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगी कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए सारी जानकारी जैसा कि ग्रंथों में दी गई है उसी प्रकार से मैं आपको दूंगी। अपने तरफ से मैंने इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं किया है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको किताबों में से पढ़ के बताऊंगी कि आपके सवालों के जवाब कैसे मिल सकते हैं, आप गीता का अध्ययन कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में आप दूसरों तक जानकारी कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि गीता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, गीता जो है एक ग्रंथ है जिसमें सारे वेदों का सार है। अब जब हम ये कहते हैं कि सारे वेदों का सार है तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि सारे वेदों को, इतना सामर्थ्य किसी का भी नहीं हो सकता कि सारे वेदों का सार एक ही बार में या स्वयं कर सकें। इसीलिए हमें गीता एक पुस्तक के रूप में जो मिलती है वो उसको हमें लेना चाहिए और उसी में जैसा दिया गया है वैसा का वैसा ही पढ़ना चाहिए। और जिस प्रकार से संस्कृत में लिखी गई है उसका हिंदी या अंग्रेजी या जिस भी भाषा की गीता आप खरीद रहे हैं जिस तरह से अनुवाद किया गया है और तात्पर्य यानी कि मीनिंग जिस प्रकार से दिया गया है उसको उसी तरह से पढ़ना चाहिए। अपने तरफ से जैसा कि मैंने कहा इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। हम सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था और वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका उपदेश सबसे पहली बार दिया था। वैसे तो जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको उसमें गीता की बारे में पता लगेगा कि यह सबसे पहले भगवान सूर्य देव को कही गई थी, लेकिन विलुप्त हो जाने के कारण इसको दोबारा से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि महाराज धृतराष्ट्र जिनके जो सारथी और सलाहकार संजय थे उन्हें भी गीता सुनने का अवसर मिला था, क्योंकि संजय जो थे उन्हें महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उसी प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र को यह सुनाते जा रहे थे। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसकी रचना किसने करी, यानी कि ये लिखी कैसे गई। तो महर्षि वेदव्यास जी ने जो है गणेश जी का आवाहन किया था। गणेश जी का आवाहन उन्होंने महर्षि ब्रह्मदेव के कहने पर किया था और श्री गणेश जी ने इसका लेखन किया था। तो आइए अब शुरू करते हैं गीता की महिमा जानने से कि इसमें ऐसा क्या है कि जो हमें इसका श्रवण और वर्णन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। इसमें संपूर्ण वेदों का सार है और यह संस्कृत में लिखी गई है मूल रूप से, और इसको आप यथा समय जैसा भी समय मिले अभ्यास करते रहें। इसके अभ्यास करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह ग्रंथ सदा ही नवीन बना रहता है। इसमें ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन गीता शास्त्र में किया गया है और जिस तरह गीता शास्त्र में किया गया है उस तरह किसी और शास्त्र में मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यह गीता पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
स्वयं श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि गीता जी की भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित पढ़कर उसे अपने अंतःकरण में धारण कर लेना हर मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, जो कि हमें पता होना चाहिए कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। इसलिए गीता शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ग आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है। यह बात हमें ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है कि सिर्फ अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए भगवान ने कहा है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापी मनुष्य जन भी मेरे पारायण होकर परम गति को प्राप्त होंगे यदि वे इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का नाम केवल सुना ही हुआ है, वह भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, किंतु जब भी ग्रंथों की बात आती है तो मनुष्य जन यह सोचने लगते हैं कि यह तो सिर्फ सन्यासियों के लिए है। तो इसलिए हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा लेकर अपना निर्वाह करने के लिए तत्पर हुए अर्जुन जिस समय रहस्यमय गीता के उपदेश ग्रहण करे, आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस प्रकार गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम हो ही नहीं सकता। इसलिए यह गीता सबके लिए है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं सब कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ें आपको ऐसे ही पढ़कर सुनानी होंगी। अपनी तरफ से कोई भी किसी को भी जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए गीता पढ़ते वक्त। तो मेरे हाथ में इस वक्त गोरखपुर गीता प्रेस की एक छोटी सी गीता है, जिसमें से मैं आपको इसकी महिमा सुना रही हूँ। अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन करें और स्वयं भी इसका पालन करें और दूसरों को भी इसे पढ़ने और पालन करने का महत्व समझाएं। केवल अपना उद्धार करने से ही हमारा उद्धार नहीं होता है, समाज का उद्धार होने से ही मनुष्य का उद्धार जल्दी हो सकता है। अब देखते हैं कि इस गीता में क्या विषय प्रधान है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके प्रधान विषय है भगवत प्राप्ति, कैसे भगवान की प्राप्ति हो हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पापी हो, चाहे कैसा भी हो, हर व्यक्ति को किस तरह भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये भगवान ने श्री गीता जी में समझाया है। इसमें 2 मार्गों का, वैसे तो 4 मार्ग बताए गए हैं, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन जब आप गीता जी पढ़ेंगे तो भगवान ने सबसे ज़्यादा जो महिमा कही है वह सांख्य योग और कर्म योगी की कही है। अब आप सोचेंगे ये सांख्य योग या कर्म योग क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवाय अन्य किसी भी होनेपन का भाव न रहना, यह सांख्य योग है। जिसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान वासुदेव पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अब मैं आपको कर्म योग के बारे में बताती हूँ। सब कुछ भगवान का मानकर और समभाव से फल की इच्छा त्याग कर केवल भगवान के लिए सब कर्मों का आचरण करना, यानी कि हमें अपने कर्म करते रहना है श्रद्धा भक्ति पूर्वक, मन, वाणी और शरीर से। भगवान के शरण होना है और उनके नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करते रहना है। तो यह तो हो गई 4 योगों की बातें, और 4 में से 2 मुख्य योग हैं, सांख्य योग और कर्म योग। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में से अध्याय 2 जो है उसमें गीता का सार है। अध्याय 18 में गीता के महत्व या महात्म्य के बारे में बताया गया है, और अध्याय 11 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें
भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन दिया गया है। जब भी आप गीता पढ़ें तो आपको छोटा सा ध्यान ज़रूर करना चाहिए भगवान जी का गीता शुरू करने के पहले। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो यह श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ है, बट आप में से बहुत लोग संस्कृत न जानते हो या आपके पास ये वाली गीता ना हो, तो इसलिए मैं आपको उसका अर्थ बता देती हूँ। जिन भगवान की आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं का भी ईश्वर और संपूर्ण जगत का आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय आदि का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। इस तरह से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए गीता पढ़ने के पूर्व। आइए अब देखते हैं कि गीता का उपदेश जन जन तक कैसे पहुंचा। जैसा कि मैंने बताया, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और गणेश जी ने इसका लेखन किया है। तो यह तो आसान सी बात है समझना कि महर्षि जी ने अपने शिष्यों को महाभारत का ज्ञान दिया और गीता का भी उपदेश दिया। एक छोटी सी कहानी है राजा जन्मेजय के बारे में। राजा जन्मेजय पांडवों के वंशज थे। उन्होंने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। यज्ञ पूर्ण होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्य के साथ सभा में गए। राजा ने अपने पूर्वजों कौरवों और पांडवों के बारे में महर्षि वेदव्यास जी से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई और गीता का भी उपदेश दिया। तो दोस्तों, हम इस प्रकार आगे के वीडियोस में, ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई, लेकिन इसी प्रकार मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ बताते रहूँगी और गीता का ज्ञान भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऋषि उग्रश्रवा जो थे, उन्होंने कुलपति शौनक जी के साथ नैमिषारण्य के तपस्वियों को महाभारत के कथा के साथ साथ गीता का भी उपदेश दिया था। तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि यह गीता हमारे मनुष्य जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं गीता प्रेस गोरखपुर की गीता का अध्ययन करती हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण गीताएं हैं जो बाज़ार में आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन आप देखकर ही अध्ययन करें जो आपको सरल समझ आए, और ना चाहे तो किसी पंडित जी से भी पूछ के गीता का अध्ययन किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिलेंगे आगे के वीडियोस में। गीता हम पढ़ना शुरू करेंगे जब एक एक अध्याय कैसे पढ़ा जाए, किस तरह पढ़ा जाए और किस तरह से समझा जाए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल संस्कृति ज्ञान को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।